नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इजराइल ईरान का युद्ध अब 6 देशों तक फैल चुका है। अमेरिका, पाकिस्तान, रूस और चीन भी इस युद्ध में कूद चुका है। इजराइल का दावा है कि ईरान ने इजराइल पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, हमला किया। इजराइल इससे दोगुनी मिसाइलें ईरान पर दागेगा। चीन ने इजराइल से फौरन सीज फायर करने को कहा। चीन ने अमेरिका को युद्ध से दूर रहने तक को कहा। तो क्या सीज फायर मोदी ही कर सकते हैं? जैसा मई के महीने में पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद मोदी ने युद्ध विराम का फैसला लिया, तो क्या अब इजराइल ईरान के बीच भी मोदी ही युद्ध रुकवा सकते हैं? क्या मोदी ही अगला परमाणु युद्ध रुकवा सकते हैं? समझने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। They decided it. 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 They decided. यानी भारत और पाकिस्तान ने आपस में ही सीज फायर डिसाइड किया। 40 दिन बाद अब तो ट्रंप ने भी मान लिया है, गलती से ही सही, कैमरे पर आकर खुद स्वीकार कर लिया। I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually. I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, they have people on their staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers. Big ones. Big nuclear powers. And they decided not. यानी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध के खतरे को टाला। और इसका कंफर्मेशन खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने दे दिया, पाकिस्तान ने भी कबूल कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, पाकिस्तान ने भी माना। डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने मुनीर के सरेंडर करने के बाद युद्ध विराम पर मुहर लगाया, पाकिस्तान ने भी माना। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, तब मोदी ने पाकिस्तान का गोला रुकवाया। दुनिया ने भी स्वीकारा, ट्रंप के बयान से किया किनारा। मोदी ट्रंप के 35 मिनट वाले फोन कॉल को ब्लूमबर्ग, अल जजीरा, बीबीसी सबने हेडलाइन बनाया और मोदी के बयान के आधार पर सबने माना कि सीज फायर में ट्रंप का कोई रोल नहीं था। भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता में अमेरिका का कोई एंगल नहीं था। अगर पाकिस्तान के घुटनों पर आने के बाद, पाकिस्तान की मिन्नतों के बाद भारत ने सीज फायर ना किया होता, तो मई के महीने में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का नजारा ऐसा ही होता जैसा ईरान में दिख रहा है। इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में बैलिस्टिक मिसाइलें ऐसी ही चलती जैसे इजरायल और ईरान एक दूसरे पर पिछले 6 दिनों से चला रहे हैं। अगर मोदी ने 10 मई को पॉज का बटन न दबाया होता तो पाकिस्तान के तमाम एयर बेसेस वैसे ही धुआं हो रहे होते जैसे इस वक्त ईरान और इजरायल के हो रहे हैं। ईरान तो घोषित तौर पर न्यूक्लियर देश नहीं है। लेकिन यहां तो भारत भी 180 न्यूक्लियर स्टोर्ड वॉरहेड्स वाला एक न्यूक्लियर पावर है। और पाकिस्तान भी 170 न्यूक्लियर स्टोर्ड वॉरहेड्स वाला देश है। ट्रंप ने जब दे डिसाइडेड कहा तो उसका मतलब भी यही था कि सीज फायर भारत पाकिस्तान की सहमति पर हुआ। मुनीर ने सरेंडर किया, तब मोदी ने कुछ समय के लिए पॉज का बटन दबाया। यानी भारत पाकिस्तान सीज फायर में ट्रंप का कोई रोल नहीं है और यह खबर भी अब पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। ट्रंप सिर्फ क्रेडिट लेने के चक्कर में थे, लेकिन नई दिल्ली ने ट्रंप का क्रेडिट वाला भूत उतार डाला।
दुनिया मान रही है, पाकिस्तान मान रहा है कि ट्रंप सरासर भ्रम फैला रहे हैं, सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत में मोदी के सियासी दुश्मनों को अभी भी ट्रंप के बोल ही भा रहे हैं। राहुल की पार्टी को ट्रंप अचानक से प्रिय हो गए हैं। कांग्रेस को मुनीर की व्हाइट हाउस वाली तस्वीर ही पसंद आ रही है। कांग्रेस की टाइमलाइन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए कैसे कैसे पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं, कैसे कैसे टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पर कभी मोदी की एआई वाली एडिटेड इमेज चिपकाई जा रही है, कभी मोदी की एआई जनरेटेड वीडियो पर सरेंडर वाला टेक्स्ट फिट करके फैलाया जा रहा है। नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव कांग्रेस ने फिर से चलाना शुरू कर दिया है। आपत्तिजनक पोस्टर्स बनाकर कांग्रेस ट्रेंड करवा रही है। मोदी से दुश्मनी के चक्कर में पाकिस्तान को मौका दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ऐसा जानबूझकर कर रही है। गुरुवार सुबह को एक पोस्टर लेकर आई, शाम होते होते दूसरा पोस्टर लेकर आई। ऐसा करके कांग्रेस ने मोदी से नफरत ही निभाई। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की पिछले 24 घंटों की टाइमलाइन चेक कर लीजिए। कांग्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट का कैप्शन पढ़ लीजिए। हर जगह आपको या तो नरेंद्र सरेंडर वाला पर्चा दिखेगा या फिर मुनीर के बहाने मोदी को टारगेट करने वाला पोस्टर चिपका दिखेगा। कभी कभी क्रेडिट के कंपटीशन में क्रेडिबिलिटी का कबाड़ा हो जाता है। कुछ लोग जो है वो श्रेय की हड़बड़ी में जो है वो शरारतपूर्ण गड़बड़ी में लग जाते हैं और उस गड़बड़ी की शर्मिंदगी उनको बाद में उठानी पड़ती है। हमें अपनी देश की सरकार पर और अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है। बाहर कौन क्या कह रहा है इस पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कंफ्यूजन के कुंड में कॉन्स्पिरेसी का झुंड कांग्रेस पार्टी जो है वो आज भी उसी तरह की बकवास बहादुरी में और भ्रम पैदा करने के भौकाल में लगी हुई है। कांग्रेस की कोशिश है कि मोदी जी को नाकारा साबित करने की जो उसकी सनक है वो मुल्क को नाकाम साबित करने की साजिश का हिस्सा बनती जा रही। मोदी जी को नाकारा साबित करने की उसकी सनक अगर मुल्क को नाकाम बनाने की साजिश बनेगी तो कांग्रेस पार्टी को कोई स्वीकार नहीं करेगा। राहुल की पार्टी के फैलाए ऐसी विवादित पोस्ट को ही पाकिस्तान अपने फायदे के लिए घुमाता है। दुनिया भर में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ नैरेटिव बनाता है। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि शहबाज और मुनीर के बाद पाकिस्तान में अगर कोई सबसे ज्यादा चल रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी, उसके नेता और कांग्रेस के मोदी पर बनाए पोस्टर्स ही हैं। नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट में ट्रंप को अच्छी तरह समझा दिया। जो मैसेज व्हाइट हाउस तक पहुंचाना था पहुंचा दिया। मोदी के एक फोन कॉल ने भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर पूरी दुनिया को भी क्लैरिटी दे दी। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी ने क्या किया? राहुल की पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के बोल को ही एक्सेप्ट किया। ट्रंप के क्रेडिट लेने वाले नए बयान का वीडियो लगाकर ही प्रमोट किया। कांग्रेस पार्टी ने न देश के प्रधानमंत्री पर ट्रस्ट किया, न विदेश सचिव पर ट्रस्ट किया, सिर्फ मोदी के खिलाफ एजेंडा ही चलाया। जो बात डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से बार बार दोहराते हैं उसका जवाब प्रधानमंत्री को स्वयं सार्वजनिक रूप से ही देना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं, आपकी ये बात गलत है, आपके दावे गलत हैं, खोखले हैं, गलत है। ये बोलना आवश्यक है। भारत की विदेश नीति पर पूरे विश्व में आज एक सवालिया निशान लग गया। भारत की विदेश नीति की जो कम्युनिकेशन है उसकी पोल सबके सामने खुल गई कि विदेश सचिव कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं और विदेश सचिव, भारत के विदेश सचिव की बात को कुछ घंटों बाद ही खारिज कर रहे हैं। वैसे जो कांग्रेस पार्टी आज ट्रंप के बयान में सियासी माइलेज ढूंढ रही है, पाकिस्तान के फेवर में बैटिंग कर रही है, आज उस कांग्रेस को अपनी पार्टी के नेता शशि थरूर की भी बात सुन लेनी चाहिए। थरूर उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जिन्होंने विदेश में जाकर भारत का पक्ष रखा और उन शशि थरूर को अमेरिका में ट्रंप के ही साथियों ने क्या बताया, यह कांग्रेस को नोट कर लेना चाहिए। But we certainly had the privilege of seeing both the Vice President and the Deputy Secretary of State. And in both cases, we gave exactly the message
that you have heard the Prime Minister now giving to the President. So not only was this message already received from our delegation, but it was received and accepted without any demur, disagreement or argument by the Vice President and by the Deputy Secretary of State. They fully understood exactly where we were coming from. We made it clear that if Pakistan chose to respond, only then would we further respond. If Pakistan stopped, we would stop. This message was given not just to Pakistan, but to the world. During Operation Sindoor, the message was clear. So we never needed persuading to stop. If there was any pressure from American President Trump, that pressure would have only been on Pakistan. It would only have been on General Munir. We welcome any pressure the Americans may have put on Pakistan, but we did not ask for it. We did not request anyone's mediation. When we explained this in our meetings, it was fully understood. Absolutely fully understood. And I can assure you that what the Prime Minister is now reported to have said is the message that we ourselves had given. I personally spoke to the Vice President in the meeting. No doubt at any level of the US administration where India stands on this matter. पिछले 40 दिनों से राहुल गांधी की पूरी टीम ट्रंप की एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एक स्पीच बहुत गौर से सुन रही थी। ट्रंप बंद कमरे में क्रेडिट लेते हैं, बाहर आकर क्रेडिट लेते हैं, कांग्रेस का इकोसिस्टम उसे फट से लपक लेता है और इसके बाद मोदी के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू हो जाता है। आपत्तिजनक कैप्शन लगाकर मोदी को ताना मारा जाता है। गुरुवार को राहुल गांधी का जन्मदिन भी था। राहुल की पार्टी के नेता गुलदस्ते, लड्डू, मिठाइयां सब लेकर आए। कांग्रेस के नेताओं ने हैप्पी बर्थडे वाला पोस्टर भी बनाया, मगर कमरे से बाहर निकलते ही सबने फिर से वही ट्रंप वाला टेप ही चलाया। मोदी विरोधी परछाई अपनी अपनी टाइमलाइन पर चिपकाया। वैसे नोट करने वाली बात यह भी है कि राहुल और उनकी पार्टी को मोदी की बातों पर भरोसा नहीं है, ट्रंप पर ही भरोसा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान में ट्रंप के बयान को, ट्रंप के क्रेडिट वाले प्रचार को टाटा बाय बाय कर दिया गया है। मोदी की बातों का वजन पाकिस्तान को भी समझ में आ गया है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो ट्रंप का राग अलापने वाले राहुल और उनकी पार्टी के नेता आज जरा ये भी सुन ले कि मोदी के 35 मिनट वाले फोन कॉल के बाद पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खौफ का प्रसारण कैसे हो रहा है। वैसे कांग्रेस पार्टी सिर्फ ट्रंप के क्रेडिट वाले बयान में अपना सियासी प्रॉफिट नहीं देख रही। राहुल गांधी की पार्टी मुनीर की ट्रंप के साथ लंच वाली मीटिंग पर एक नया नैरेटिव गढ़ रही है। मुनीर को लंच पर बुलाया ट्रंप ने, मुनीर को भरपेट खाना खिलाया ट्रंप ने, लेकिन हिंदुस्तान में उसका दर्द कांग्रेस के पेट में शुरू हो गया।